हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इट इज़ रिगार्डिंग द एचआर पॉलिसीज एंड हाउ एचआर शुड बी फंक्शनिंग अंडर पॉश। तो पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी एचआर से जुड़ी हुई कि एचआर कौन होते हैं, वो क्या करते हैं एंड पॉश से किस तरह से उनका कनेक्शन जो रहता है वो होता है। ओके, so first of all, they are professionals who manage to hire an employee. Overall, to check employees' experience right from hiring them till they leave. तो वो क्या करते हैं, वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, इसके लिए उनको एमबीए करना पड़ता है, दैट इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर इन दे विल बी हायरिंग दोज पीपल, दोज एम्प्लॉयज जो एक्सपीरियंस में आगे हैं या जो जिनको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में काफी सारा नॉलेज है। तो राइट फ्रॉम हायरिंग देम, उनको हायर करने से लेके जब तक वो वहां से निकल नहीं जाते हैं, चाहे वो खुद से रिजाइन करें या चाहे उन्हें कंपनी टर्मिनेट करें, ये पूरा प्रोसेस जो उनका रहता है थ्रू आउट द एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू आउट देयर टेन्योर इन एनी कंपनी, तो वो जो रिलेशन होता है वो एक एचआर का होता है देखने का। ऑलराइट, देन विल कम टू द मैटर्स दे लुक इनटू। So first of all, they can work in both private companies and governmental bodies like public sectors, agencies and in PEOs. तो ये PEOs क्या है? PEOs are nothing but professional employees organization. Yes, ये जो HR होते हैं ना, वो ना सिर्फ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में काम कर सकते हैं या एजेंसीज में, बट ये प्रोफेशनल एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं, हु एक्चुअली फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, उनको दोनों चीजों को देखना होता है, एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी सोचना होता है और एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी उन्हें सोचना पड़ता है। ऑलराइट, देन मूविंग अहेड, दे वर्क एज रिक्रूटर, दे वर्क एज हायरर, ट्रेनर एंड फायरर। तो यहाँ पे ना रिक्रूटर एक एक करके ले लेते हैं इस चीज को। रिक्रूटर मतलब हायर करना, बेसिकली रिक्रूट करना, किसी इंसान को रिक्रूट करना, किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करना जिसके तहत उन्हें ढूंढना होता है, रिक्रूट करना होता है। जैसे आपको पता होगा कि देयर आर वेरियस job portals, there are various such apps which deals with hiring people, जैसे कि वर्क इंडिया, जैसे कि अपना जॉब और yes, apart from that there is Indeed। तो इस तरह से जैसे also we can count here LinkedIn पे अकाउंट्स होता है। तो ये क्या करते हैं, ये रिक्रूट करते हैं। HRs go and search for the job requirement, they post their job, वो पोस्ट करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है ऑन डिफरेंट जॉब पोर्टल्स, एंड उसके अकॉर्डिंगली उनको कॉल आता है, उनको बिकॉज they mention each and everything, they mention the address, apart from the salary, जो सैलरी होनी चाहिए उसके अलावा वो सारी चीजें मेंशन करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होगा, की रोल क्या होगा हर एक एम्प्लॉय का, या तो उस एम्प्लॉय का जिसके लिए वो सर्च कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एवरी डिटेल्स। सो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। देन कम्स हायरर। हायरर में क्या होता है, सपोज एज ए एम्प्लॉय आई कॉल द एचआर, तो उस कंपनी के एचआर मुझे शी इज सेइंग दैट और ही इज सेइंग दैट ही और शी विल बी ऑर्गेनाइजिंग वन मीटिंग इन विच देयर इज एन इंटरव्यू प्रोसेस होगा, या तो ये ऑनलाइन हो सकता है थ्रू जूम मीटिंग और गूगल मीट, या तो वो आपको पर्सनली बुला सकते हैं where they where their office is actually situated। तो ये हायरिंग का प्रोसेस रहता है। ठीक है, ट्रेनर। ट्रेनर मतलब वो ट्रेन भी करते हैं, जो फर्स्ट 6 मंथ्स होता है दैट इज नोन एज द प्रोबेशन पीरियड ऑफ एनी एम्प्लॉय। तो उसमें जो भी उनका जॉब प्रोफाइल रहता है उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, देन द एम्प्लॉय गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन दैट यस नाउ दे आर ऑन बोर्ड। 6 मंथ्स उनका प्रोबेशन पे रहता है, यानी कि 6 मंथ्स में अगर
उनका काम improve नहीं हुआ, और if they cannot able to understand things, the company or the employer will decide whether they should keep that employee or not on the job. तो ये सब तो ना कहने की बात होती है, because this is the one of the rule of the company. ये हर कंपनी का रूल होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज फायरर. अगर एम्प्लॉयर फायर करता है, प्लीज डोंट गेट पजल्ड, डोंट फील लाइक एक एम्प्लॉय को फायर करने का हक सिर्फ एचआर को होता है. नहीं, एक एम्प्लॉय को फायर करने का अधिकार एक एम्प्लॉयर के पास होता है जो उस कंपनी का बॉस हो, ठीक है. अब ये जो एचआर होता है वो हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बिकॉज व्हेन यू आर लीविंग अ कंपनी, बहुत लोग मेरे इस वीडियो से मे बी रिलेट कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि इसका प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है. अगर फायरिंग होती है, अगर निकाला जाता है या अगर आप खुद रिजाइन करते हो, देन दैट टाइम यू नीड टू सरेंडर ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी दैट यू आर हैविंग. एसेट्स यानी कि चीजें, जैसे कि अगर लैपटॉप है कंपनी का आपके पास तो वो सरेंडर करना पड़ेगा. अगर आपके पास हेडफोन्स है, और इफ यू आर हैविंग एनी सच इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू योर वर्क एंड विच दी कंपनी पोजेस, जो कंपनी का है वो आपको रिटर्न करना होता है. तो ये सारी चीजों को कौन देखता है? एचआर देखता है. अब चलिए देखते हैं कि ये जो है एचआर का रोल पॉश के अंदर किस तरह से आता है, ठीक है. बहुत जरूरी था आप लोग को पहले ये समझाना कि एक्चुअली एचआर क्या होता है, एचआर का रोल क्या होता है, कौन से मैटर्स, कौन से एरियाज वो लोग देखते हैं, ताकि आपको जो ये कनेक्शन है विद द पॉश वो ज्यादा इजीली समझ में आए. ओके, सो दे आर मोस्टली अप्रोच्ड फॉर पुअर फूड क्वालिटी, some sort of discomforts और unfairness in leave policy. मोस्टली ना एचआर को इन चीजों के लिए ही एम्प्लॉय जो है वो कॉल करता है या हेल्प के लिए सीख करता है. देन नेक्स्ट है रोल ऑफ एचआर इन पॉश. Now these are certain, there are 8 criteria, there are 8 pointers in which HR role plays a very pivotal role in the posh. फर्स्ट आता है एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी ड्राफ्टिंग. जो पॉलिसी ड्राफ्ट होती है, कंपनी की जो पॉलिसी होती है कि पॉश के तहत किन किन चीजों का ध्यान दिया जाएगा, तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए होता है एचआर का. ओके, सेकेंड कम्स डिस्प्ले द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी. डिस्प्ले करना होता है उसको आइदर इन अ फॉर्म ऑफ एनी नोटिस जो लगाया जाए, ताकि लोग जो है उसे पढ़ के समझ पाए कि दिस इज द पॉलिसी एंड क्राइटेरिया इन विच द कंपनी लाइज. थर्ड इज इंटीमेट द एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट द पॉलिसी. इस पॉलिसी के बारे में आपको एम्प्लॉय को भी बताना है और आपके स्टेक होल्डर्स को भी बताना है विद द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन. ओके, क्या पॉलिसी है, कैसे वो लोग वर्क करेंगे, हाउ द प्रोसीजर्स विल गो थ्रू, ऑल दीज थिंग्स. देन कम्स इंश्योरिंग दैट द कंप्लेंट प्रोसेस वेंट स्मूथली. कंप्लेंट का प्रोसेस भी स्मूथली जाना चाहिए. कंप्लेनेंट और बोथ रिस्पोंडेंट, पेटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों का जो साइड है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए. समटाइम्स इट हैपेंस दैट देयर आर सम फॉल्स एलिगेशंस आल्सो, फॉल्स एक्यूजेशंस भी लगाए जाते हैं, तो सब फेयर डिसीजन लिया जाए. ये सारी चीजें जो है वो ये इंश्योर किया जाता है थ्रू एन एचआर. देन fifth is coordinating with the IC members to organize the training process. ट्रेनिंग किस चीज का? ट्रेनिंग पॉश का, ठीक है. पॉश की ट्रेनिंग दी जाए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर वर्क प्लेस में होता है तो किसको अप्रोच करना चाहिए, और आपको डरना नहीं चाहिए. वुमेन शुड नॉट गेट अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड एंड टू सीक द हेल्प ऑफ द मेंबर्स विच आर ऑलरेडी देयर इन द आईसीसी, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. अब इसमें एक और चीजें भी मैं ऐड करना चाहूंगी, दैट पूरी तरह से ये विश्वास दिलाया जाता है एचआर के थ्रू भी एक कंप्लेनेंट को कि उनकी प्राइवेसी जो है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी. इट कैन नॉट बी लीक्ड और इट वोंट बी लीक्ड. ओके, देन ट्रेनिंग ट्वाइस इन अ ईयर. ये पॉश की ट्रेनिंग जो होगी वो ट्वाइस इन अ ईयर दी जाएगी, 2 बार, साल में 2 बार. ये हर कंपनी में रूल होगा कि 2 साल तो हर एक एम्प्लॉय को इस चीज की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है. Then coordinating and supporting in IC filing and submitting annual reports. अभी जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया how important is annual reports, जो कि एक जाना चाहिए आफ्टर कंप्लीट टू न कंसर्न अथॉरिटी. तो इसमें ना एचआर भी सपोर्ट करेंगे, वो भी कोऑर्डिनेट और अपनी हेल्प जो है जिस तरह से भी वो अपनी हेल्प प्रोवाइड कर पाए वो अपनी हेल्प प्रोवाइड करेंगे. देन लास्ट इज राइट्स ऑफ बोथ शुड बी प्रोटेक्टेड. दोनों की राइट्स को साइमल्टेनियसली सेव किया जाएगा, सेफगार्ड किया जाएगा, सो दैट आने वाले टाइम में उनका कोई भी प्रॉब्लम ना हो. यस, इफ इट अगेन
जैसे कि मैंने कल आपको एक और चीज बताई कि ये अगर मल्टीनेशनल कंपनी है एंड इट इज अ वेरी हाई प्रोफाइल केस विच इज नोन टू एवरीवन, बहुत अच्छा उस कंपनी का नाम है मीडिया में, तो हम जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि वी कैन नॉट प्रोटेक्ट दी कॉन्फिडेंशियलिटी इन सच वे, बिकॉज मीडिया के थ्रू तो बातें जो है वो लीक हो ही जाती है. ओके, सो आई होप in such situation HR should be very alert and उनको अपना जो रोल है वो बहुत अच्छे से निभाना पड़ेगा यहाँ पे. एंड इट इज नॉट ऑलवेज कि एम्प्लॉयर पे ही सारा जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा टू टेक केयर और टू सेव गार्ड दी वुमेन्स डिग्निटी, बट ऑल्सो HR विल बी प्लेइंग द मेजर रोल बिकॉज दे आर द वन, दैट पर्सन इज द वन जिसके थ्रू वो उस जॉब पे लगता है, उसके भरोसे पे वो जॉब पे लगता है. तो HR का जो रोल है वहां पे एम्प्लॉयर के ही लेवल पे होगा. ठीक है, सो विद दैट विल वाइंड अप विद टुडेज सेशन. आई होप आपको आज का सेशन जो है ऑन HR पॉलिसी इन पॉश इफेक्टिव लगा हो. अगर इफेक्टिव लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट on the description box or in the comment box. अगर आप मान लीजिए नहीं सामने आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे मेरे ईमेल पे अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज poshright2fight@gmail.com. मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड एक्चुअली मुझे पता चल रहा है कि कितने सारे केसेस हैं अभी भी जो चल रहे हैं एंड आपके आपके मन में भी काफी सारे सवालात हैं. सो आई right now from yesterday's video I got 4-5 responses. मैं definitely उन responses का जो है वो आंसर जरूर दूंगी, but I need more responses from your side. अगर कुछ ऐसा है जो आप सामने लाना चाहते हैं, आपके अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज डू नॉट फील हेजिटेट. योर नेम विल नॉट बी रिवील्ड, आप कहाँ से भेज रहे हैं ये भी रिवील नहीं होगा एज आई सेड. सो यस, विद दैट, thank you so much and have a nice day.